ओके, आज टॉप इलस्ट्रेटर की लेक्चर नंबर 16 की क्लास है। ठीक है, और आज की क्लास में हमने पढ़ना है टाइपोग्राफी। अब ये टाइपोग्राफी होता क्या है, मैं थोड़ा पीछे आऊंगा। एडोब फोटोशॉप में आप पेज के ऊपर हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट प्रिंट करवाते थे मास्किंग के थ्रू, तो वो चीज कहलाती थी फेस टाइपोग्राफी। क्या कहलाते थे? फेस टाइपोग्राफी। असल में जब हम कोई भी लोगो क्रिएट करते हैं, या सपोज कर लीजिए कोई लेटर हम टाइप करते हैं, या सीवी क्रिएट करते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करते हैं ना, या कोई लोगो क्रिएट करते हैं, या सपोज कर लीजिए कोई क्लासिक किस्म का फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको नजर आते हैं ना क्लासिक टाइप के, तो उस चीज को हम टाइपोग्राफी क्या करते हैं, फॉन्ट की डिफरेंट टाइप को, डिफरेंट फेस को, डिफरेंट स्टाइल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी। अब इसकी कितनी टाइप्स है, इसके फेस कौन कौन से फॉन्ट के हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट फॉन्ट का लोगो, कंपनी का लोगो देखिएगा, तो उस लोगो में एक फॉन्ट स्टाइल क्रिएट होगा, एक क्लासिक टाइप का, ठीक है, जिसमें एक मैसेज क्रिएट करा होगा। या आप किसी लेडीज का कोई ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड नाम देखेंगे, कोई प्रोडक्ट का नाम देखेंगे, उसमें टाइपोग्राफी, या कोई सेलिब्रिटी कार्ड देखेंगे तो इसमें जो मैसेज लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन के ऊपर एक अजीब सा ही टेक्स्ट में जुड़े हुए टेक्स्ट आपस में जैसे लगता है हैंड राइटिंग में। तो उस तरह के चीजें जितने भी हम लिखते हैं अपने इमोशंस वगैरह, अपने सेलिब्रेटिंग कार्ड के अंदर, वेडिंग, सॉरी कार्ड, बर्थडे कार्ड्स वगैरह में जो हम लिखते हैं, उस तरह के फॉन्ट्स को, ये फॉन्ट के डिफरेंट की शक्ल जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइपोग्राफी। तो आज की क्लास में हम टाइपोग्राफी को डिस्कस करेंगे। अब यहां पर सेकंड स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, गुड टाइपोग्राफी इज आर्ट। ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनने चाहते हैं, एक अच्छे एनिमेटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे वेब डिजाइनर चाहते हैं, तो आज तक आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्रिएट की है ना, लेकिन आपके फॉन्ट की सिलेक्शन अगर उसमें बेस्ट हो जाए तो आपका ग्राफिक्स क्या होता है, निखर के आ जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको सेंस बताऊंगा कि कौन सी जगह पर आपने कौन सा फॉन्ट स्टाइल करना है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है, किस स्टाइल के, किस इमोशंस में, किस जगह पे कौन से फॉन्ट को आपने क्लिक करना है। तो उस चीज को आज मैं डिस्कस करूंगा, मैं दिखाता हुआ जाऊंगा मिसाल के तौर पे। तो क्लियर हो गया, गुड टाइपोग्राफी इज आर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ टाइपोग्राफी। वैसे तो बहुत सारी टाइपोग्राफी की टाइप्स होती है, हम लोग कॉमन 3 टाइपोग्राफी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक टाइपोग्राफी होता है सेरिफ, दूसरा होता है sans serif फॉन्ट, और तीसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट, जो कि हाथ से लिखते हैं ना कोई मैसेज वगैरह। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा, सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट आपके कंप्यूटर में फॉन्ट्स आप कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर होते भी है। अगर आप यहाँ रन के ऊपर FONTS फॉन्ट, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अपने फॉन्ट्स होते हैं, देखें जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, कि रन पर आप फॉन्ट लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर में इस वक्त जितने भी फॉन्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें सेरिफ फॉन्ट भी है, sans serif फॉन्ट भी है। तो अभी ये लोड कर रहा है हमारा कंप्यूटर, ये देखें सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, तो ये आपके कंप्यूटर में। तो कोशिश कीजिएगा अब कि आपको कोई फॉन्ट जरूरत नहीं है अभी। अभी जो फॉन्ट आपके इस कंप्यूटर में मौजूद है बाय डिफॉल्ट, कि कुछ आपने एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल कर लिया होगा तो उसके साथ फॉन्ट आ गए होंगे, कुछ MS ऑफिस इंस्टॉल कर लिया होगा तो उसके साथ फॉन्ट, ठीक है। तो ये सारे आपके कंप्यूटर में फॉन्ट। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा था सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं, यानी फॉन्ट की 3 कैटेगरीज बताया ना मैंने, फर्स्ट सेरिफ, दूसरा sans serif, और तीसरा स्क्रिप्ट फॉन्ट। तो सबसे पहले सेरिफ फॉन्ट कौन से होते हैं? सेरिफ फॉन्ट में से जैसे एडोब हम लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, एडोब की पूरी क्लाउड सीरीज, तो एडोब के साथ एक फॉन्ट आया हुआ है एडोब गैरामोंट, ये एक sans serif फॉन्ट होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ये एडोब गैरामोंट नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे एडोब गैरामोंट के सेरिफ फॉन्ट होते कैसे, कि बहुत सारे फॉन्ट आपने ऐसे देखे होंगे ना, जैसे लिखा हुआ है टी, जिसके लास्ट में कॉर्नर्स बने हुए होते हैं कोने। तो इस तरह के जितने भी फॉन्ट होते हैं, यानी ये फॉन्ट उस वक्त ये फॉन्ट इस्तेमाल कहाँ करते हैं सेरिफ फॉन्ट, सपोज कीजिए कि कोई मैगजीन वगैरह होती है ना, कोई मैगजीन वगैरह, या
न्यूज़पेपर वगैरह या कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जिसमें वर्ड बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो उन जगहों पे क्लासिक फॉन्ट स्टाइल के तौर पे हम लोग कौन से यूज करते हैं, साइरिफ फॉन्ट, ताकि वो हमें पढ़ने में ज्यादा अच्छे तरीके से डिटेल नजर आए। तो अक्सर आप लोग अगर अपनी सीवी क्रिएट करते हैं जॉब्स के लिए या कोई भी अखबार क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं ज्यादातर सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट में दो फेमस फॉन्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक है एडोब गैरामॉन्ट नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने जो मैंने फॉन्ट लिखा है, और ये एक नजर आ रहा है आपके पास टाइम न्यू रोमन। सपोज कीजिए एडोब गैरामॉन्ट है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कैलिबरी है, अगर यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉन्ट का पूरा डायरेक्ट, सॉरी यहाँ से फॉन्ट का डायरेक्ट बॉक्स नहीं आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ इस जगह पे, यहाँ देखिए फॉन्ट के, तो यहाँ पर ये कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ है, एडोब गैरामॉन्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करके अगर यहाँ पे इस कैलिबरी पे यहाँ पेस्ट करके इंटर करूं, तो यहाँ से देखें नजर आ रहा है आपको एडोब गैरामॉन्ट, ये सारे फॉन्ट देखें एडोब लिखा हुआ है, और इसके कॉर्नर्स में अगर आप गौर से देखें पॉइंट्स हुए हैं, तो इस तरह के जितने भी फॉन्ट्स आप यूज करते हैं आप, ये सारे फॉन्ट होते हैं। यानी किस किस जगह पे यूज करते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत सारे टेक्स्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें पढ़ने में आपके बहुत ज्यादा साफ विजिबल नजर आए। तो इस तरह के जितने भी फॉन्ट होते हैं क्लासिक व्यू फॉन्ट, तो उसके लिए हम लोग कौन से यूज करते हैं, सेरिफ फॉन्ट। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, यहां से देखें हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम न्यू रोमन, तो यहां से देखें टाइम न्यू रोमन है ना, नजर आ रहे हैं इसके कॉर्नर्स मुड़े हुए। इसके अलावा और भी फॉन्ट है, इसके अलावा और कौन से फॉन्ट होते हैं मैं लिख देता हूँ कुछ से, इसके अलावा वर्धना, ठीक है, इसके अलावा टोमा, ये सारे कौन से फॉन्ट होते हैं, सेरिफ फॉन्ट। अब इस सेरिफ फॉन्ट पे लोगो कौन से क्रिएट होते हैं, कौन से पॉपुलर लोगो, यहां से देखें सेरिफ फॉन्ट लोगो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सेरिफ फॉन्ट लोगो। इसमें सबसे पहले आपके सामने मशहूर गूगल्स का लोगो, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, अगर आपने देखा होगा तो एक क्लासिक व्यू नजर आ रहा होता है ना। इसके अलावा सोनी टीवी, होंडा, ह्यूज, ठीक है, इस तरह के जितने भी लोगो होते हैं, यह देखें बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको, एक क्लासिक सा व्यू नजर आ रहा है। इस तरह के जितने भी फॉन्ट यूज होते हैं, जैसे सोनी टीवी, इसके अलावा नजर आ रहा है आपको सेफोन, क्या बताए, अर्जेंटीन, ठीक है, ठीक है, ये सारे लोगो यहाँ से देखें होंडा, तो इस तरह के जितने भी लोगो यूज करते हैं, क्योंकि लोगो देखने में क्लासिक भी नजर आ रहा था ना, तो ये सेरिफ फॉन्ट के कुछ खास स्टाइल से जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। इस्तेमाल कहाँ होते बता दिया, नॉर्मल जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑफिस के डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं, या न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर या टाइम न्यूज़पेपर, जितने भी प्रिंट होते हैं पाकिस्तान में, लीगल जितने भी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं, क्योंकि वो देखने में पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं, उन तमाम जगहों पे हम लोग कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, सेरिफ फॉन्ट। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते। अगला फॉन्ट स्टाइल है जनाब हमारे पास सन सेरिफ। सन सेरिफ फॉन्ट क्या होता है, यहां से देखिए सेरिफ फॉन्ट में क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मैंने टी लिखा है, टी के कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, घूमे हुए है ना, यहाँ पे देखिए एडोब गैरामॉन्ट है, या मैंने यहाँ पे यूज किया टाइम न्यू रोमन, यहाँ पे अगर मैं वर्धना भी यूज करूंगा, देखिए यहाँ किया, और यहाँ पे लाके अगर मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखें वर्धना नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा टोमा, अगर मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ से इसको टोमा दे दूं, तो यहाँ से देखें यस, ठीक है, टोमा, ठीक है, ये देखिए टोमा नजर आ रहा है आपको, तो टैमा भी इस तरह से घुमा हुआ होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जाते हैं हेडिंग्स बनाने के लिए। एक और आपको तरीकेकार बता दूं कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर पे यूज कर रहे हैं, सपोज और कीजिएगा जरा, मैं यहां से विनवर्ड खोल लेता हूं, ठीक है, मैं विनवर्ड खोलूंगा और आपको यहाँ पे थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं फॉन्ट को डिस्कस करता हूं, तो फिर मैं एडोब इलस्ट्रेटर पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगला फॉन्ट स्टाइल है हमारे पास, कौन सा है, सन सेरिफ फॉन्ट में कौन कौन से मशहूर फॉन्ट होते हैं, एरियल, फितोरा, अच्छा मेरिट प्रो। अच्छा, सेरिफ फॉन्ट में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इसके कॉर्नर मुड़े हुए नहीं होते, ये स्ट्रेट होता है। इसलिए होता है अगर आपको सैंपल सा कोई चीज बनाना हो तो वहां पर आप कौन से यूज करेंगे, सेरिफ फॉन्ट। अब सन सेरिफ फॉन्ट कहां पर यूज होता है, जैसे मैंने अभी यूज किया ना कि न्यूज़पेपर की एडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो हम लोग ज्यादातर पाकिस्तानी यूज करते हैं टाइम न्यू रोमन, जहां पे घूमे हुए होते हैं, जो क्लासिक व्यू डालने के लिए हेडिंग्स वगैरह मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक अलग से क्लासिक है ना, लिखा हुआ होता है, गूगल लिखा हुआ है, कॉर्नर्स मुड़े हुए क्लासिक व्यू नजर आ रहा है। इसी तरह सेरिफ फॉन्ट कहां यूज करते हैं,
अगर आप अपना कोई मोबाइल एप्स बना रहे हैं तो उस मोबाइल ऐप्स के लिए जितना भी टेक्स्ट यूज करेंगे उसके लिए sans serif यूज करें, क्योंकि sans serif फॉन्ट में कॉर्नर्स नहीं शेड होते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट की हेडिंग देंगे, वेबसाइट के ऊपर कोई कॉलम, जितनी भी वेबसाइट से रिलेटेड आप आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं या हेडिंग, वो सारे कौन से फॉन्ट में ज्यादातर लिखे जाते हैं? sans serif। भाई वेबसाइट के ऊपर भी तो आर्टिकल न्यूज वगैरह होते हैं ना। पेपर पे प्रिंट करने के लिए टाइम न्यू रोमन, और कंप्यूटर पे प्रिंट करवाने के लिए, टाइप करने के लिए आर्टिकल्स वगैरह कौन से यूज करते हैं हम? sans serif को। क्लियर हो गया? अब sans serif में कौन कौन से लोगो होते हैं? इसमें मशहूर मशहूर लोगो हैं आपके सामने, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, sans serif नजर आ रहा है आपको। इसके अलावा जीप, ठीक है, चैनल, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगो आपके पास कौन से आ रहे हैं? sans serif, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। सबवे, और भी बहुत सारे लोगों हैं इस तरह के, लिंक्डइन, फेसबुक, बहुत सारे लोगों आपके पास कौन से आ रहे हैं इस तरह। कॉर्नर्स ना हो, ये कौन से, जैसे प्रिंटर्स, ठीक है, तो ये सारे कौन से होते हैं? देखिए ये, ठीक है, नाइक का लोगो, फेडेक्स, ठीक है, ये सारे कौन से लोगो होते हैं? sans serif, जो स्टेड होते हैं ना। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम यहां से? ठीक है, कैनन का लोगो हो गया, ये आपके सामने जीप का लोगो हो गया, और भी बहुत सारे लोगो हैं, ठीक है, पैनासोनिक, इस तरह के लोगो है ना। तो इस तरह के जितने भी लोगो, और ये लोगो sans serif फॉन्ट ज्यादातर यूज कहां करते हैं? एप्स बनाने के लिए और वेबसाइट के आर्टिकल्स वगैरह, और वेबसाइट ज्यादातर डिजाइन करने के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं? sans serif। अच्छा, अगर कहीं पे आपको इमोशन डालना हो, जैसे मिसाल के तौर पे, तो आप अगर किसी को कोई चीज इमोशन में, जैसे कोई सेलिब्रिटी कार्ड से किसी की बर्थडे विश करने चाहते कि हैंड राइटिंग में लिख के दे ना, कि टेक्स्ट मिले हुए, तो उसके लिए sans serif में तीसरा फॉन्ट कौन सा होता है हमारे पास? वो होता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। नजर आ रहा है इस तरह से? अच्छा, ये फॉन्ट कहाँ यूज करते हैं? ये फॉन्ट ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं सेलिब्रेटिंग कार्ड, जहां पे इमोशन कुछ डालना है। क्या डालना है? कहीं पे कोई इमोशन, सेलिब्रेटिंग कार्ड्स वगैरह में, इस तरह से हाथ पे हैंड स्क्रिप्ट, तो इस तरह के जितने भी है। इसके अलावा ब्रश स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, इसका मोनोटाइप क्रोशिया बहुत मशहूर है। ये सारे कौन से फॉन्ट होते हैं जनाब? स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं। कौन से होते हैं स्टूडेंट? स्क्रिप्ट फॉन्ट कहलाते हैं। क्लियर? तो आज अच्छा, स्क्रिप्ट फॉन्ट में कौन कौन से लोगो हैं वो भी देख लीजिए। मैंने एग्जांपल आपके सामने, कोको कोला आ रहा है ना, कोई इमोशन, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ये कोई लेडीज का कोई आप परफ्यूम वगैरह उठा लें, या इस तरह की कोई चीज इसमें इमोशंस आप अपनी बताना चाह रहे हैं, तो उस तरह आप कौन सा, उस जगह पे कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे? आप स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? आप जी जी जी, स्क्रिप्ट फॉन्ट का, जिसके जो फॉन्ट हाथ से इस तरह होता है ना, मिला के लिखते हैं इस तरह से, जिसपे कार्टून्स वगैरह होते हैं, मिला के हाथ से लिखते हैं, ठीक है, तो वो कौन से फॉन्ट्स होते हैं? इसके फॉन्ट होते हैं ज्यादातर सेलिब्रेटिंग कार्ड, वेडिंग्स कार्ड देख लीजिए, उसके ऊपर होते हैं ना, जितने भी सेलिब्रेटिंग का कार्ड, बर्थडे कार्ड, न्यू ईयर कार्ड, सारे में जिसमें आपकी इमोशंस, ठीक है, अगर शामिल हो जाए जिसमें आप, क्योंकि वो मिलके लिखते हैं ना स्क्रिप्ट फॉन्ट में, तो वो कौन से होते हैं? ब्रश, ठीक है। तो ये फॉन्ट के उसके हैं, वैसे नॉर्मल मोनोटाइप क्रोशिया एक मशहूर फॉन्ट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूँ, अब मैं थोड़ा serif फॉन्ट की तरफ आता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बताया sans serif फॉन्ट, नजर आया? फॉन्ट की क्लासिक समझ में आ गई आपको? अब सपोज टाइपोग्राफी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से देखे मैंने वर्ड बनाया था, बना के दिखाया था। ये एक वर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द आर्ट ऑफ क्रिएशन इज ओल्डर देन द किलिंग। यानी क्या होता है? आर्ट ऑफ क्रिएशन का मतलब क्या होता है? आर्ट एक क्रिएशन है, और इसको तख्लीक करने वाले कभी खत्म, इसको तख्लीक करने वाला भी कभी खत्म नहीं होता। किसने लिखा है? इसको लिखा हुआ है एंड्रयू, पता नहीं क्या नाम है, वजीरी का पता नहीं कोई होंगे माशाल्लाह, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ये इसने ये लगा कि भाई आर्ट फॉन्ट क्या है हमारा? आर्ट है, और इसको कभी खत्म किया नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं इसी वर्ड के ऊपर देखें, यहाँ पे एक टाइपोग्राफी मैंने बनाया था, तो है ना द आर्ट ऑफ क्रिएशन। इसी तरह मैंने फेस पे भी करना बताया था, याद है डॉ फोटोशॉप? इस तरह, और इसी का मैंने फिर एक वॉलपेपर भी बनाया हुआ है नीचे, यहाँ देखें, नजर आ रहा है?
द आर्ट ऑफ क्रिएशन किस तरह से, इस तरह से देखा होगा ना, आपका मैसेज पूरा पढ़ा जा रहा है, यहाँ गौर कीजिए कि आपने एक मैसेज रख दिया यहाँ पे। तो इसको बनाने से पहले इसको बनाएंगे किस तरह और इसको एडोब इलस्ट्रेटर पे किस तरह से करेंगे, तो मैं इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे वर्ड ओपन हुआ है, वर्ड के ऊपर कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ, 2-3 पैराग्राफ लूंगा यहाँ से, ठीक है, यहां से वर्ड के ऊपर कुछ पैराग्राफ लूंगा या 10 ले लेते हैं, 10 जैसे ये पैराग्राफ, ठीक है। तो सपोज करते हैं इस पैराग्राफ को यहां से मिला लें, इस पैराग्राफ को यहां से उठाते हैं और गौर कीजिएगा इस पैराग्राफ को मैंने यहां से कहां से, देखिए कंप्यूटर के इस पैराग्राफ को मैंने यहां से उठाया है, यहां से मैंने यहां से कॉपी किया है और यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ गौर कीजिएगा यहां से मैं लेकर ले रहा हूँ, पूरा टेक्स्ट टूल बाहर दिखता है, टूल पूरा बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पर इसको मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ और पैराग्राफ बनाकर मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल-C कंट्रोल-V से पेस्ट कर दिया है, क्योंकि कंट्रोल-V चल नहीं रहा है, हो गया सॉरी, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर पे अब देखिए ये फॉन्ट है, अभी कौन सा यूज किया हुआ है मैंने, कंट्रोल+ करता हूँ, बल्कि इसके कंट्रोल-V से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अभी देखिए ये फॉन्ट पढ़ने में नहीं अभी। अच्छा एक चीज, जब भी आप फॉन्ट पे कोई टाइपिंग वगैरह किया करें तो कोशिश कीजिए कि जो फॉन्ट आप इसके ऊपर टाइप कर रहे हैं वो आपको विजुअलाइज हो। तो सपोज करें तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया करें, कंट्रोल-T कर लिया करें। कंट्रोल-T करने के बाद अभी ये फॉन्ट सही से हमें समझ में नहीं आ रहा ना। अभी सपोज अगर आपने ये एक पैराग्राफ बनाया है या सपोज एक पैराग्राफ आप यहाँ पे, तो कोशिश किया करें स्टूडेंट कि दोनों का पैराग्राफ टाइप करते हुए दोनों का फॉन्ट बिल्कुल क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या होना चाहिए, देखिए अगर इस सपोज करें इस पैराग्राफ को आपने सपोज इस तरह किया हुआ तो दोनों पैराग्राफ लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और ये पैराग्राफ भी लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल। अच्छा एक चीज, अब इस पैराग्राफ है ना कंजस्टेड हुए हैं, तो मैं तो उसको थोड़ा सा सांस, जैसे ना सांस घुट रही है, उसकी सांस को थोड़ा सा रिलीज कर दूं, तो ये किस तरह से करेंगे, कंट्रोल-T करेंगे और यहां से पैराग्राफ मैंने बताया था 14.4 है, मैं इसको 18 कर देता हूं सपोज। तो यहां से देखिए पढ़ने में आ रहा है। अब यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कौन सा लिया हुआ है, मैं कंट्रोल+ करता हूँ, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इस वक्त हमने कौन सा लिया हुआ है, सेरिफ लिया हुआ है, सन सेरिफ लिया हुआ है, जल्दी कौन सा, सन सेरिफ लिया हुआ। अगर मैं यहाँ पर सपोज कीजिए, अगर मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन ले लूं तो नजर आ रहा है पढ़ने में ज्यादा क्लासिक, पहले नजर आ रहा था या अब नजर, अब आ रहा है ना डिस्प्ले, क्लियर। ये देखे दोनों फॉन्ट आप, ये एक फॉन्ट ये और एक फॉन्ट ये, आप तो ज्यादा क्लियर कौन सा आ रहा है, सारे फॉन्ट क्लियर हो गया। तो इंटरनेट पे जो आर्टिकल के लिए जो फॉन्ट यूज करेंगे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, सन सेरिफ फॉन्ट। और जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो न्यूज़पेपर के लिए यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, सेरिफ फॉन्ट। याद रखिए, नजर आ गया। अब सपोज करिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, सपोज करें यहां पर कंट्रोल-0 कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा, इसकी भी सांसें थोड़ी सी बहाल करते हैं, 18 कर लेते हैं इसको, सपोज करें 18, इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ेगा, सॉरी मैं वर्ड वाली कहानी, ठीक है क्लियर। और यहां पर एक टेक्स्ट लेते हैं नॉर्मल, यहां से एक टेक्स्ट लेते हैं। अब इस टेक्स्ट के ऊपर देखिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट हमने टाइम न्यू रोमन पे लिया है, ठीक है। अच्छा ये कौन सा टेक्स्ट है, हमने इसको कॉपी कर लिया। मेरिट प्रो कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है, यहां से देख लीजिए हमारा मेरिट प्रो कौन सा है, एक मिनट, मेरिट प्रो कौन सा है, सन सेरिफ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी इलस्ट्रेटर के ऊपर आ जाते हैं, हमने मेरिट प्रो को कॉपी कर लिया है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सपोज आपने क्लिक किया, सॉरी यहां से आपने एक और टेक्स्ट लिया और यहां पर आपने क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया। और कीजिएगा यहाँ पे कुछ चीज बताने वाला हूं, हेडिंग लाइन फर्स्ट। अगर सपोज करें यहां से, अभी आपने कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। अगर आप याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा जो स्टाइल आपका होगा मेरिट प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अगर हेडिंग डाल, सपोज मैं यहाँ पे एरियल ले लेता हूँ, छोड़े सारी,
मैं हेडिंग एरियल ले लेता हूं और इसको भी मैं क्या कर देता हूं एरियल। अच्छा, आर्टिकल मैंने किसमें लिखा हुआ है वेब पे, एरियल। कौन सा फॉन्ट है, sans serif। ठीक है, तो आपकी कोशिश कीजिएगा जो आप हेडिंग लेंगे वो भी एरियल में लेंगे, लेकिन यहाँ पे रेगुलर में, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो आपने रेगुलर में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब हेडिंग आप लेंगे तो हेडिंग का अगर आप फॉन्ट साइज यहां से सपोज करें मैं 36 कर देता सपोज करें, और इसको आप क्या करेंगे, यहां से आप बोल्ड नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे, ब्लैक करेंगे। अच्छा, बोल्ड करूंगा तो ये थोड़ा सा नजर आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा बोल्ड नजर आएगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो ये क्या है, सॉरी, यहां से अगर मैं ब्लैक कर दूंगा तो ये ज्यादा और परमानेंट नजर आ रहा है। तो हेडिंग आपका वाज़ेह है। अब ये हेडिंग इस तरह से नजर आ रहा है। वेबसाइट में अक्सर आर्टिकल इसी तरह लिखे हुए होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना sans serif फॉन्ट में, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में serif फॉन्ट लिखे हुए होते हैं। आपको दिखा दिया क्योंकि विजुअलाइजेशन और क्लासिक व्यू ज्यादा अच्छी तरीके से आपका हो जाता है। अब सपोज मैं इसको मिटा देता हूं, अब इस टेक्स्ट के ऊपर मैं आ जाता हूं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, तो भी थोड़ा सा। अब इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा हम अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा खींच के यूं बड़ा कर देता हूं, वैसे तो मना किया है मैंने ऐसे बड़ा है। अब इस फॉन्ट के अंदर सपोज मैं कुछ कारनामे अंजाम देना चाहता हूं, सपोज क्या, मिसाल के तौर पर इसको बंद कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी हेडिंग्स है ना, हेडिंग का यहां से एच थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो वो कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ा एंकर्स के ऊपर खेलते हैं, किसके ऊपर, एंकर्स। तो अगर किसी फॉन्ट पे अगर एंकर्स पे अगर आपको खेलना है तो ये स्टूडेंट अभी अभी यहां देखें इस तरह से, ये एक बिस्किट है, बिस्किट का इस ऊपर लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये कौन से फॉन्ट में ऊपर लिखा हुआ, सैरिफ में, sans serif में, sans serif पे सैरिफ है, सैरिफ फॉन्ट है ना ये, अगर आप गौर से देखें तो sans serif सैरिफ फॉन्ट है ना, इसमें कोई क्लासिक व्यू दिया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी बिस्किट वगैरह हो गए वो सारे किसके होते हैं, सारे सैरिफ फॉन्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा आप किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर टेक्स्ट के ऊपर हमें एंकर्स के ऊपर काम करना है, एंकर्स के ऊपर क्या करना है सपोज, ठीक है, एंकर्स के ऊपर क्या करना है सपोज कि हमें इसका टेक्स्ट एक ऊपर करना है एक नीचे करना है, ठीक है ना, एच का। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल, ये फॉन्ट आपको ना दिख रहा है, इस फॉन्ट के ऊपर करोगे आप राइट क्लिक, क्या करोगे आप, फॉन्ट के ऊपर करोगे राइट क्लिक। एक मिनट, यहाँ पे अंडू आ रहा है, एक मिनट, ये कुछ और ही व्यू पे जा रहा है, नो नो, इसके ऊपर राइट, देखो टेक्स्ट व्यू में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, हेडिंग लाइन फर्स्ट, हाँ सॉरी, मैं ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, बाजू का होता है क्लास लेते लेते मुझे भी नींद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या करें, ग्राफिक्स कुछ है, आपको समझाना भी तो अच्छी तरीके से। यहाँ पर सपोज हमने करना क्या है स्टूडेंट, कि हम तो है ना टेक्स्ट वो नीचे ऊपर करना है, जैसे मिसाल के तौर पे राइट क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है कौन सा, पहले तो हम ये देख लेते हैं, कंट्रोल टी, कौन सा है, एरियल। हम ले लेते हैं मैरिट प्रो, कौन सा ले लेते हैं हम, मैरिट प्रो, ठीक है, क्लियर, हमने मैरिट प्रो लिया हुआ है, हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है, क्लियर। राइट क्लिक करेंगे, इस फॉन्ट क्या लिखा हुआ है, किसी भी फॉन्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, क्रिएट आउटलाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, देखिए जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा ये फॉन्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, नजर आ रहा है आपको, कंट्रोल प्लस, अभी तक मैंने ये चीज आपको नहीं बताई, कंट्रोल प्लस किया और यहां से देखें आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़े और इस दोनों फॉन्ट को सेलेक्ट करें, यहां से आप तो ऊंचा कर सकते हैं, ऐसा ही है, थोड़ा इस फॉन्ट के साथ खेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ये हो रहा है ना, सपोज आप सिर्फ इस फॉन्ट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, यहां से थोड़ा क्लासिक व्यू देना चाहते हैं, हल्का हल्का, कैसा है, इस तरह से होता है ना, इसको इस तरह से कर ले, तो यहां से शिफ्ट दबा के इसको कॉर्नर्स वगैरह भी कर सकते हैं। जब एंकर आ गया तो किसको कहां से घुमाना, ये आपका मसला है,
ठीक है, मैं थोड़ा बस ऐसी ऐसी खेल के बता रहा हूँ, मैं ऐसी खेल कर रहा हूँ। सपोज इसको आपने थोड़ा सा शिफ्ट दबाकर नीचे ले आए, ठीक है। अच्छा ये एन का ही है, ऊपर की तरफ कर लिया इतना, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, और यहां से और क्या हो सकता है, यहां से सपोज मत, एक अजीब सा फॉन्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस तरह से बस आपको करके दिखा रहा हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जरा देखिए कंट्रोल 0, फॉन्ट के साथ आपने अजीब सा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फॉन्ट के ऊपर भी लोगों के लिए आप कर सकते हैं। सपोज करें कुछ लोगों आपके पास ऐसा भी आ जाता है, सपोज करें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे गौर से कीजिएगा स्टूडेंट, मैंने लिखा यहाँ पे APPLE क्या लिखा मैंने, कैपिटल में मैं लिख रहा हूं APPLE क्या लिखा मैंने, एप्पल। फॉन्ट स्टाइल कौन सा है मेरा, इसको मैंने कर लिया बड़ा। जरा गौर कीजिए, बहुत टेक्निकल चीज बताने वाला हूं, कोई भी नहीं बताएगा। बाज़ लोगो आपका इस तरह से भी आ सकता है स्टूडेंट, गौर कीजिएगा जरा मेरी बात, इस लोगो का एप्पल का मैंने ऑल्टर दबाकर एक और निकाला हुआ है। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं एक्टिव कर लूंगा पाथ फाइंडर, क्या करूंगा मैं, अभी ये लोगो एक टेक्स्ट, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक करके मैंने क्या किया, आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आउटलाइन है, यहां से ऑब्जेक्ट में जाए, क्या कर दे, एक्सपेंड कर दे या आउटलाइन कर दे, बात एक। अब यहां से सपोज एक रेक्टेंगल लीजिए, यहां पे बाहर क्लिक कर दीजिए, इस रेक्टेंगल को यहां पे हल्का सा ड्रॉ करवा लीजिए इतना। इस रेक्टेंगल का कलर सपोज करें कोई भी ले ले, जो दिल चाहे आपको कलर, सपोज मैं रेड ले लेता हूं, वैसे रेड है, थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन कर लेते हैं, इसको यहां पे रखते हैं, ऐसा ही है ना। या थोड़ा सा हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि जैसे होता है ना बाज़ कि एप्पल लिखा हुआ होता है और कटा हुआ होता है, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं यहां से देखिए, ये मैंने ये यहां से कर लिया, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, और यहां से क्या कर दिया मैंने, अच्छा -1 कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, इसको कर रहा है Ctrl+Z। एक मिनट और, अगर ऐसा हो जाए, इसको उठा के ऊपर रखें, इन सारों को पकड़े आपस में, ठीक है, ये सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं ना, राइट क्लिक करके क्या करते हैं आप, अनग्रुप करें। अब ये सारे अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अब जरा इसके ऊपर रखे Ctrl+Z, अब जरा ये अनग्रुप हो चुके हैं, इसके ऊपर रखें इस तरह से। अब जरा से इसको पाथ फाइंडर में जाके जरा, अच्छा एक ही कर रहा है, क्या कर रहा है, -1 ही कर रहा है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा एक्सपेंड करके करने की। चले मैं एक काम करता हूं, सबको ग्रुप करके करके की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक्सपेंड वो कर रहा है एक साथ, चले कोई बात नहीं, करके मैं करता हूं, Ctrl+G करके मैं करने की कोशिश करता हूं। अच्छा ये अभी इस तरह से हो रहा है, आप एक काम करें, यहां पर क्या कर ले, ट्रिम कर ले, क्या कर ले, ट्रिम से क्या होगा, बाहर ट्रिम हो गया ना, ट्रिम करने के बाद राइट क्लिक करके क्या कर ले, अनग्रुप कर ले। अब जरा इस पाथ को उठा के, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, अच्छा इसको मर्ज भी कर सकते हैं, ऐसा लोगो होता है या नहीं। अब यहां पर आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट टाइप कर ले, जैसे और कुछ नहीं मिला मुझे, तो मैं इसी को पकड़ के अंदर ले आता, ऐसा ऐसे वर्डिंग लिखे हुए होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ भी लिखे हुए होते हैं ऐसा। अब इसी तरह कोई भी मैं इसके ऊपर नहीं बना रहा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे असल मुद्दे पे आता है। इसके कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लोगों को कहीं से भी घुमा सकते हैं, यू गेट माई पॉइंट। तो ये इस तरीके से, ठीक है, आप ट्रिम पाथ फाइंडर करके देख लीजिए, आइडियाज मैंने दे दिया। मेरा काम क्या था, पाथ फाइंडर में अगर एक ट्रिम नहीं चल रहा है तो आप उसको, सॉरी इनपुट नहीं चल रहा तो ट्रिम कर ले, ग्रुप कर ले, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उसको भी लोगों के डिजाइन को चेंज, अब मैं एक टेक्स्ट लेकर आ रहा हूं जिसको मैं खेलूंगा, ये कैंसिल कर रहा हूं मैं यहां से, मैं सबको डिलीट कर रहा हूं, बिल्कुल इसे भी हटा रहा हूं, इसे भी,
अब मैं वो टेक्स्ट बता रहा हूं कि टाइपोग्राफी में एक लाइन लेकर आऊंगा और उसमें किस तरह से काम करेंगे। तो यहां से आ जाता हूं, मैं वो लाइन कॉपी कर रहा हूं, यहां से इसको करता हूं मैं कॉपी, और इसके लिए जो करूंगा वो क्या है, ब्रिज एसटीडी। ठीक है, ब्रिज एसटीडी का फॉन्ट यूज करूंगा इसकी टाइपोग्राफी में, ये फॉन्ट डिजाइन करने के लिए। कहां पे नजर आ रहा है आपको, ये जो मैंने डिजाइन बनाया हुआ है, द आर्ट ऑफ क्रिएशन, नजर आ रहा है। इस तरह का टाइपोग्राफी अगर क्रिएट करना चाहे तो ये वो पूरी लाइन है, और इसके अंदर फॉन्ट मैंने आपको बता दिया। तो मैं इस पूरी लाइन को, और इसको इस फॉन्ट में मैं करूंगा सन सैरिफ में, सैरिफ फॉन्ट में करूंगा। ठीक है, कैसे, चले एडोब इलस्ट्रेटर में लेकर चलते हैं, इसको करते हैं हम। नॉर्मल एक टेक्स्ट टूल लेते हैं, किधर गया टेक्स्ट टाइप टूल में, पेस्ट। तो बहुत बड़ा है तो इसको सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर एक फॉन्ट भी आ रहा है, तो सबसे पहले फॉन्ट कंट्रोल, इसको सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल 0। इस फॉन्ट को सबसे पहले हमने क्या कर लेना, कंट्रोल टी से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट को हम सपोज इतना स्क्रीन पे आ जाए, सपोज कर लें 24, नजर आ रहा है। इसको हम कर लेते हैं, कौन सा फॉन्ट मैंने बताया था आपको, हम इस फॉन्ट को कर लेते हैं ब्रिज एसटीडी। ये फॉन्ट है सैरिफ फॉन्ट। कौन सा फॉन्ट है, सैरिफ। इस फॉन्ट को मैंने आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सामने से जब भी कोई टाइपोग्राफी बनानी हो तो कोशिश तरह का फॉन्ट यूज करें। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया, एंटर किया, नजर आ रहा है आपके सामने, आ गया ये फॉन्ट, रेगुलर है आपका। अच्छा, थोड़ा सा इस फॉन्ट को मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा। अच्छा, यहां से देखें, अब इस फॉन्ट के अंदर क्या है, नजर आ रहा है, ये फॉन्ट थोड़ा सा गौर से देखें तो ये फॉन्ट थोड़ा सा स्ट्रेट में उठा हुआ है। तो अभी ये रेगुलर में से कौन सा फॉन्ट है, ये सैरिफ है, सन सैरिफ है। कौन सा फॉन्ट है, ये सैरिफ फॉन्ट है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉन्ट में सबसे पहले इसको क्रिएट करने से पहले कुछ चीजें इसके अंदर मैं हटाऊंगा। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन पे लेकर आता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। अभी ये फॉन्ट आ रहा है, सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप इस फॉन्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले ये आंड्रे जो भी है उनको हटाना है। तो मैं राइट क्लिक करके क्या करूंगा, सबसे पहले क्रिएट आउटलाइन करूंगा। क्या करूंगा मैं, क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, क्रिएट आउटलाइन करने के बाद, अब अच्छा ये फॉन्ट अनग्रुप नहीं हुआ, आउटलाइन करने के बाद इसी फॉन्ट के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करेंगे आप, अनग्रुप। अनग्रुप से क्या होगा कि ये फॉन्ट, हर फॉन्ट अलग हो जाएगा, जैसे ये। तो हम क्या करेंगे, इसका यहां से यहां तक इसको हाईलाइट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, और क्या कर लेंगे, भाई तू थोड़ी देर के लिए क्या हो जा, साइड में, क्या हो जा, साइड में हो जा थोड़ी देर के लिए। और यहां पर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे टेक्स्ट लेते हैं, और सबसे पहले, एक मिनट, अभी हमसे गलती हो गई, हमसे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, माजरत के साथ। हमने इसको क्या किया हुआ है, अभी अनग्रुप करने से पहले हमने यहां से टेक्स्ट लेना है, यहां क्लिक करना है, इस भाई को करना है कट, और टेक्स्ट ओके करना है, टेक्स्ट से यहां पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट। इसको बोलना है पहले भाई आप पहले यहां पर आ जाओ। उसके बाद जब हम ये काम कर चुके हो ना, उसके बाद आने के बाद हमने क्या करना है, इसको राइट क्लिक, क्या करना है, आउटलाइन, और आउटलाइन के बाद राइट क्लिक करके क्या कर देना है, अनग्रुप। पहले एक काम करना था, सॉरी फिर भूल गया, देखिए मैं भी इंसान हूं, फिर भूल गया, मैडम बार बार समझा रही है। ठीक है, तो इसको यहां पर एक काम करेंगे, कंट्रोल प्लस से, यहां पे जो मेन हमारा टेक्स्ट है ना, हम सबसे पहले इसको करेंगे कैपिटल। जैसे दा लिखा हुआ है आर्ट, आर्ट के बाद क्या लिखा हुआ हमारा, कैपिटल में। इसी तरह इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे होल्डर का ओ करेंगे, उसके बाद देन का नहीं करेंगे, इसका करेंगे आर्ट का करेंगे। ठीक है, आर्ट के बाद किसका करेंगे, किलिंग का करेंगे। क्लियर, और कोई रहता है देख लीजिए एक नजर, सब हो गया। अब क्या करेंगे हम इसका, अब करेंगे राइट क्लिक, क्रिएट आउटलाइन, अब करेंगे आउटलाइन, और राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अनग्रुप करने के बाद, अनग्रुप करने से क्या फायदा हुआ,
कि मैं क्या करूंगा, हर वर्ड को अलग अलग सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं उठा उठा के सेट करूंगा इस तरह से। किस तरह से उठा उठा के मैं सेट करूंगा ना। तो कैसे अनग्रुप कर लिया, अनग्रुप करने के बाद कंट्रोल प्लस किया, कंट्रोल प्लस करने के बाद इसको हाईलाइट किया मैंने, कंट्रोल जी कर दिया, क्योंकि देखिए ये वर्ड अलग है। इसी तरह आर्ट को हाईलाइट किया, इसको कंट्रोल जी कर दिया। इसी तरह ऑफ को किया, कंट्रोल जी। एक वर्ड का मैं पूरा एक क्रिएशन, कंट्रोल जी। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यहां से इसको करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी। इसी तरह ओल्डर है, ओल्डर एक मैसेज है, कंट्रोल जी। ठीक है, एक साथ ग्रुप कर रहा हूं, राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूं, मैं ग्रुप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई, सॉरी ये अनग्रुप है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ग्रुप कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह राइट ऑब्जेक्ट में भी आपको दिखा देता हूं क्या कर रहा हूं, ग्रुप, सबको ग्रुप कर रहा हूं मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये देखें, और लास्ट कौन सा है, अच्छा इसको मैं कर देता हूं डिलीट, सिर्फ किलिंग को यहां से कंट्रोल जी। अब आप देखिए हर वर्ड को मैं अलग अलग उठा सकता हूं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं उठाता हूं इसको, दा को, और दा को उठा के सबसे पहले यहां से दा को यहां से पढ़ा, जैसे ये दा लिखा हुआ है, छोटा सा करता हूं। ठीक है, अब ये दा है, दा के बाद मैंने किसको उठाना है, पहले यहां से इसको हाईलाइट करके थोड़ा नीचे लिया, उसके बाद मैं किसको उठाऊंगा, दा के बाद उठा लेता हूं, यानी आर्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, मैं आपको सैंपल सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, इस तरह से द आर्ट, यहाँ पे देखें किस तरह से बना हुआ है, द आर्ट ऑफ, ठीक है, सॉरी हाँ सही, द आर्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, क्या आप लिख लें, द आर्ट यहां से, ठीक है, द आर्ट ऑफ, ठीक है, इस तरह से रख ले। अच्छा क्रिएशन कहां पर आ रहा है, नजर आ रहा है, क्रिएशन इसके नीचे आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, क्रिएशन कहां पे रखना है हमने, क्रिएशन इसके, अच्छा आर्ट ऑफ किसको, इसके बीच में हमने क्रिएशन रखना है ना, तो कंट्रोल प्लस करके आप सेट करते हुए भी जाएंगे इस तरह से। कोई बात नहीं, डॉट आई आ रहा है ना, इसको छोटा कर लीजिएगा आप, ये तो आपके ऊपर है ना। इस तरह से क्रिएशन को आप इसको इस तरह से, ठीक है, इसको आर्ट को मजीद, ठीक है, इस तरह से रख लीजिएगा कि ये आपका, समझ रहे हैं आप, ये तो आपके ऊपर है ना, आ रहा है समझ। और ऑफ को किसके साथ रख लीजिएगा, आ गया, द आर्ट ऑफ क्रिएशन। अब क्या है, इस होल्डर, इस कहां पे रखेंगे, इसको आपने कहां रखना है, इस, यहां पे आप इसको रखें और इसके साथ उठा लेना है, होल्डर को आप यहां सेट कर लें, आप अपनी तरीके से सेट कर लीजिएगा। होल्डर, थोड़ा होल्डर को, होल्डर के साथ क्या है, देन द आर्ट है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा छोटा, क्लियर। देन द आर्ट किस तरह से करेगा, देन को यहां रखें और आर्ट को कहां कर दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, इसी तरह इसके दाग को भी थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा अंदर कर दें इसके साथ। ये मैं स्पीड पे कर रहा हूं, आप लोग सुकून से कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ, आर्ट, ठीक है, यहां से क्लिक करके यहां से आप इसको, ठीक है, ये आर्ट आ गया, क्लियर। अब आर्ट आपने लिखा हुआ है, थोड़ा सा फैला लीजिए, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ऑफ किलिंग किस तरह से लिखा हुआ है, ऑफ किलिंग, आप ऑफ को उठाकर यहां से ऑफ, और यहां से कहां आना चाहिए, किलिंग आना चाहिए इसके, इन दोनों के बीच, यानी किलिंग इसके ऊपर आना चाहिए, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से कर लिया स्पीड में। अब आपको नजर आ रहा है समझ में, तो मैं सैंपल आपसे सेंड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। अब ये द आर्ट ऑफ क्रिएशन,
ठीक है, अब थोड़ा सा क्लिक को इसको थोड़ा सा आप खींच लें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। और थोड़ा सा आर्ट को भी अगर आप चाहे तो लो। अच्छा, ऑफ को थोड़ा सा मजीद छोटा कर ले। अच्छा, और कहाँ गए भाई आंद्रे भाई हाइजन, इसको पकड़ के ले आए, कंट्रोल प्लस कर ले, इस हाइजन को थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से, जो भी ये लिखने वाले, यहाँ पे मेरा दिमाग घूमा तो मैं किसी दिन तकी भाई का नाम वाम लिख दूंगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आपने ये लिख दिया। अच्छा, इसको सेट कर लीजिएगा। अब सारों को एक साथ आपने हाईलाइट करके राइट क्लिक करके क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट में ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसको यहाँ बीच में ले। अच्छा, अब इसको आपने सेट करना है वॉलपेपर पे। किस पे करना है? तो आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यूं रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद, रोटेट से पहले एक काम कर लीजिएगा, यहां से एक बैकग्राउंड लीजिए और पूरे बैकग्राउंड के ऊपर यहां से लेकर यहां तक पूरे बैकग्राउंड पे कोई लाइट सा डल सा कलर ले। सपोज यहां से बहुत सा लाइट सा डल सा कलर, इसको उसके पीछे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इसको कंट्रोल बैक और फ्रंट का शॉर्टकट बताया हुआ है ना भाई, बताया ना फ्रंट का, कंट्रोल शिफ्ट ब्रेसेस, भूल गए? ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या करना है, यहां देखें, अब इस टेक्स्ट पे भी क्लिक करके राइट क्लिक करके आपने यही फॉन्ट ले लेना, सॉरी यही फॉन्ट ले लेना है और यहां से डबल क्लिक करके फॉन्ट को थोड़ा सा डार्क कर ले। आ गया? एक मिनट, वापस यहां क्लिक हो गया, मजे की बात, चले कोई बात। इस पे क्लिक करें, यहां क्लिक करें, डबल क्लिक और थोड़ा सा डार्क। अब देखें ये आर्ट आ गया। इस आर्ट को आप थोड़ा सा घुमा लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं घुमा दीजिएगा, क्लियर। अच्छा, इसको यहां भी। अच्छा, अब आप इसको कहां सेट करना चाहते हैं? पूरे वॉलपेपर के ऊपर सेट करना चाहते हैं ना, पूरे वॉल। तो वॉलपेपर की साइज कैसे होती है? अगर आपको वॉलपेपर की साइज अगर इस कैनवस के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, गौर करो। सबसे पहले वॉलपेपर की साइज आप पिक्सल इंचेस के ऊपर बनाते हो। आप सबसे पहले यहां से विंडोज में जाके क्या एक्टिव करोगे, रूलर्स एक्टिव करोगे। क्या करोगे? वेयर इज रूलर? रूलर नजर नहीं आ रहे हैं यार, व्यू में, सॉरी, व्यू में जाके क्या यूज करोगे, रूलर्स, ठीक है। आपने व्यू पे जाके रूलर्स एक्टिव करना है, क्लियर। जैसे ही आपने रूलर्स एक्टिव कर लिया, रूलर एक्टिव करने के बाद आप आ जाओगे आर्ट बोर्ड पे। कहां पे आ जाओगे? आर्ट बोर्ड। जैसे ही, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले रूलर्स पे आ गए ना, पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे इंचेस से किस पे चले जाओगे आप, पिक्सल्स पे। किस पे चले जाओगे? पिक्सल्स पे। पिक्सल्स पे आ गए आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको पिक्सल्स में साइज आ गई। तो यहाँ से आप विड्थ किस में दोगे? आपके सामने आ रही है ना विड्थ, विड्थ आप दे दोगे 1366, ठीक है। जो स्टैंडर्ड आपके वॉल पे 13, ये देखें विड्थ बढ़ना शुरू हो गई 1366, और हाइट दे दोगे आप 6776, एंटर। अब आपने यहां से क्लिक कर देना है, या आपकी आर्ट बोर्ड की साइज आ गई। दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूं, एक मिनट। ये आर्ट बोर्ड है आपकी, आपने आर्ट बोर्ड की विड्थ कितनी दी हुई है, ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, ठीक है, क्लियर है। आपने सेट करवा दी, यहाँ पे क्लिक, इस टेक्स्ट को उठाकर आप यहां लेकर आओगे, यहाँ बीच में कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन करोगे, ठीक है। इसको फिक्स करवाना है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे फाइल पर, कहां जाओगे आप, एक्सपोर्ट में, सॉरी, सेव फॉर वेब किधर है, सेव फॉर वेब नजर आ रहा है, शिफ्ट कंट्रोल एस, आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां से आ जाओगे, इसको लोड करने दो, फाइल को लोड हो जाए। आ गई। आपने यहां से पीएनजी है, यहां से क्लिक करके आपने किस पे चले जाना है, जेपीजी लो है या हाई है, क्या आपने हाई पे क्लिक कर देना है और यहां से सेव कर देना है। ऑब्वियसली सेव कहाँ करते हैं हम, हमारी सारी फाइलें कहाँ, डाउनलोड पे जाके हम वॉलपेपर्स के नाम से वॉलपेपर्स
टाइपोग्राफी। ठीक है, सेव करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, हम जाते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। करके क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके सेट, सॉरी यहां पर आए, सेट एज बैकग्राउंड, यही होता है। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आपके क्या आता है, मेन्यू बार पर। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट यही है। आज की क्लास का टॉपिक क्या था हमारा, दोबारा बता दो रिव्यू। टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या चीज होता है, फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स है जहां पर आप अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, टाइपिंग वगैरह, लोगो वगैरह डिजाइन करने के लिए अपना एक सेंस आर्ट है। ठीक है, जहां तक रखते हैं अच्छी तरह से। कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। थैंक